और कूड़े को भी हटाएंगे। और अभी अब आपको बता दें, बहुत जल्दी सफाई सम्मान कार्यक्रम करूंगा मैं। एक बहुत अच्छे इंसान हमें मिल गए, उन्होंने कूड़े को ठीक करने का इंतजाम किया है। तो पहला हम लोग काम कर रहे हैं सफाई में, और वो सक्सेसफुल जब मॉडल होगा तो उसी मॉडल को हर गांव में हम लोग अपनाएंगे, जिससे कूड़े से भी लोगों को सफाई मिल जाए, प्लस उनको कुछ लाभ भी दे सरकार। कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कहीं पे भी इन्वॉल्व होगा तो इंडिया उस मीडिएशन में पार्ट नहीं लेगा। कल ऑल पार्टी मीटिंग बाद में उनका कहना है कि अगर कहीं पे भी पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा तो मीडिएशन इंडिया नहीं करेगा, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं। हमें आपको निगेटिव नहीं रहना है, नकारात्मक नहीं रहना है। हम तो ये कहते हैं, बीजेपी को कहना चाहिए कि वो रोल प्ले करेगा, भारत रोल प्ले करेगा, और भारत को अगर ये जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो सभी देशों पर सैंक्शन लगा देगा भारत। आज भी अगर भारत कह दे कि हम अमेरिका पे सैंक्शन लगा देंगे तो भारत ही होगा विश्व गुरु और भारत ही समझौता कराएगा। मैं चाहता हूं कि कोई बजट खर्च न हो। अगली समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, सब बजट अच्छी जनता के लिए, गरीबों के लिए खर्च किया जाएगा। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है, हम जानकारी कर लेंगे। अगर कोई ऐसी बात है तो उसको न्याय दिलाएंगे। मथुरा की गोवर्धन विधानसभा में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण महासभा करती है, जिसमें तमाम ब्राह्मण आते हैं। और मथुरा के कई गांव में मैं गई हूँ जहाँ पर लोग आज भी परेशान है, वहाँ पे किसान भी परेशान है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? नहीं, बात ही नहीं समझ पाया। किसान तो परेशान रहेगा ही जब बीजेपी रहेगी सरकार। अच्छा, किसान तो परेशान रहेगा ही जब बीजेपी की सरकार होगी, तो स्वाभाविक है गांव के लोग परेशान रहेंगे जब तक बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार हटेगी तो खुशहाली आएगी, बीजेपी की सरकार हटेगी तो सबका सम्मान बढ़ेगा। ये सच है कि भेदभाव, अन्याय और इस तरह का व्यवहार सबसे ज्यादा आदरणीय आजम खान साहब के परिवार के साथ हो रहा है। क्या चीज? कहाँ पे पोस्टर लगाए? हमारा? अरे मेरी जानकारी में नहीं लाया कोई। देखिए, ये धुरंधर फिल्म इसलिए बनाते हैं लोग क्योंकि इनको फाइनेंस फंडिंग कोई कर रहा है। हमें उस पर आरोप नहीं है कौन बना रहा है कौन नहीं। ठीक है, उन्होंने एक लाइन लिख दी कि सच्चाई से, क्या लिखते हैं वो, क्या लिखते हैं वो, कि इसमें जो सभी पात्र वो हैं काल्पनिक हैं। तो जब काल्पनिक है तो उसको सच क्या मानना भाई? जब फिल्म बनाने वाला ही कह रहा है कि सब काल्पनिक है तो उसको सच क्या मानना? वैसे पूजा पाल समझ ही नहीं पाई योगी जी को। धुरंधर से भी ऊपर कोई कहती तो अच्छा लगता। धुरंधर से भी बड़े धुरंधर है वो। और देखिए, आप उसमें मत समझिए, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये सबसे बड़े पाल समाज के नेता हैं, और आप भी प्रयागराज से आते हो, तो वो घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन पे पाल नेता ही नहीं है कोई इस कद का। इसीलिए हमारे पार्टी की विधायिका को गुमराह करके ले गए हैं। बताइए, अब एफआईआर कहां लिखाऊं मैं? बताइए आप बताइए, हमारी पार्टी की विधायिका को गुमराह कर दिया। अब सोचिए क्या गुजर रही होगी उन नेता कार्यकर्ताओं पे जिन्होंने वोट देके जिताया उनको। बताओ कितना वोट मिला? विधायक निधि किस पे खर्च हो रही बताइए आप? बीजेपी के वोट। आप सोचिए ना ये बात। क्या आप इस बात को सोचते हैं कभी? समाजवादी पार्टी की विधायक हैं वो, महिलाएं, इसलिए मैंने निकाला नहीं पहले, फिर बाद में मजबूरी में निकालना पड़ा।
तो वोट किसके से बनी है विधायक बताओ? और वो घबराए हुए हमारे पाल साहब से ये बैठे हुए, और ये सब स्टेटमेंट इसलिए दिए जा रहे हैं कोई विधानसभा मिल जाए। अगर जो रिप्लेस करेगा तो बीजेपी का ही तो होगा वहां पर। आप बताइए बीजेपी के कितने टिकट मांग रहे हैं वहां पे, पता करो आप।